आत्मा है वो स्थायी है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो प्रेम है, आत्मा का जो सामर्थ्य है वो स्थायी है। बाकी ये सारी चीजें क्या हैं? अस्थायी हैं, तात्कालिक हैं, क्षणिक हैं, और इसमें हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बस ये जिसके भीतर से खत्म हो गया वो फिर सम हो जाता है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। योग की वो दूसरी डेफिनेशन भी सुन लेते हैं, मेरे साथ बोलिए। योगस्थः कुरु कर्माणि। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, याद कर लेंगे ना? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्। ये गीता में योग की परिभाषा दी। दो छोटे छोटे शब्द आप सुनते रहते हो। योगः कर्मसु कौशलम, बोलिए। समत्वम योग उच्यते। ये तो अंतिम उसकी अंतरा है श्लोक की। हाँ? पूरा श्लोक मैंने आपको सुनाया, याद हो गया? बोले बाबा जी इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएगा? क्यों, इसमें याद करने में क्या है? आपके पास दिमाग है ना, वो दिमाग यही है ना, तो उसमें जो मैं बोल रहा हूं उसको घुसने दो, उसको इधर उधर मत लगाओ। दिमाग से भी यही रहना है, दिल से भी यही रहना है। प्रेजेंट बॉडी, एब्सेंट माइंड नहीं रहना। पूरे यहां रहो, जो जिस समय कर रहे हो उसको पूरा करो। यही योग है। इसको कहते हैं एकाग्रता। क्या कहते हैं बोलो? तो योग जब आपके भीतर घटित होता है तो आप में कोई आसक्ति नहीं रहती, किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं रहता। और योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कोई आसक्ति नहीं होती। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि, सम्मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मृत्यु, तमाम प्रकार के जो उतार चढ़ाव हैं, इसमें व्यक्ति कैसा हो जाता है? फिर सम हो जाता है। समत्वम योग उच्यते। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। वो पाप और पुण्य से भी परे हो जाता है। उसका पूरा जीवन पाप और पुण्य से परे एक शब्द होता है, दिव्य। योगी का जीवन कैसा हो जाता है? दिव्य। योगी का ज्ञान भी कैसा हो जाता है? दिव्य। योगी की दृष्टि दिव्य, योगी की वाणी दिव्य, योगी का व्यवहार दिव्य, योगी का स्वभाव दिव्य, डिवाइन अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। ऐसा ये है योग। योगश चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। जब ऐसा नहीं होता है तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उठती रहती हैं, और जो मन में विचार उठता रहता है आदमी उधर ही बहकता रहता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, विकारों में मत बहना, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं, ये सावन की फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। परम प्रभु की शरण लेकर, भगवान की शरण,
समर्थ गुरु की शरण, कोई विवेकी पुरुष मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, अपने बड़े जीवन में मिल जाए, उनका आश्रय लेना। सदगुरु की शरण लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, तो संबल ओम का लेकर विकारों से सजग रहना। कहां कब मन बिगड़ जाए, कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। आदमी का जब मन बिगड़ जाता है ना, फिर कोई बड़े बुजुर्ग पूछते हैं, माता पिता पूछते हैं, भाई क्या हुआ था? बोले जी बस बहक गया था। बहकने में कितनी देर लगे? आदमी सुंदर सा रूप देखे उसमें बहक जाए, सुंदर सा यौवन देखे उसमें बहक जाए, थोड़ा सा पैसा देखे उसमें बहक जाए। बहकने का, आदमी के गिरने का या मरने का कोई ठिकाना है? कहां गिर जाए और कहां मर जाए। इसलिए बहकना नहीं है, बहना नहीं है। एक श्लोक बोला जाता है हमारे यहां संस्कृत में, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। पुष्पम दृष्ट्वा, बिहाड़ वन में दूर दूर तक कोई नहीं है, बहुत सुंदर सा फूल खिलाओ, माने अद्भुत, कभी ना देखा हो, अकल्पनीय, पहली बार बहुत सुंदर सा फूल देखा हो, और एकांत हो, बिहाड़, सुमसान जंगल हो, आपका मन क्या करेगा? इस फूल को तोड़ लो। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, कोई सुंदर सा फल लगा हो, आम, लीची या सेब, अंगूर, कोई भी बहुत सुंदर रसदार फल पका हुआ हो एकदम, तो लगेगा तोड़ के खा लो। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम, और जवानी उमड़ रही हो और कोई रोका टोकी ना हो, तो लगता है बस आदमी का दिमाग ही पागल हो जाता है, बहुत संभल के रहना पड़ता है। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा, बीहड़ जंगल में लाखों करोड़ों अरबों की दौलत पड़ी हो, ठोकर मारी और नीचे से कहते हैं, पहले जमाने में बोलते तन ठोकर मारी नो लखा हार निकला। ऐसे ही करोड़ों अरबों का कोई खजाना मिल जाए तो आदमी को लगता है इसका तो कोई मालिक ही नहीं है, चलो मैं इसको उपभोग कर लेता हूं। आदमी में ऐसे लालच आते हैं। तो बोला ऐसे लालच किसके मन में नहीं आते? कौन ऐसा है जो बहकता नहीं है? बोले माता यस्य पतिव्रता, मां जिसकी पतिव्रता है, पिता च यस्य धार्मिका, पिता जिसका धार्मिक है, गुरुर् यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः, जिसका कोई महायोगी गुरु जिसको मिल गया हो उसका मन कभी भी विचलित नहीं हो। माता यस्य पतिव्रता, मां जिसकी पतिव्रता है, पिता जिसका धार्मिक है, और जिसके जीवन में कोई योगी गुरु मिल गया हो, फिर उसका मन कभी विचलित नहीं होता। और जिसका मन विचलित हो गया वही तो भोग है। और जिसके मन को जिसने नियंत्रण में कर लिया, संयम की डोर से जिसने बांध लिया है, वो योगी हो गया। यही योग है। और ऐसा योग जब हमारे भीतर घटित होता है तो अंदर का सारा सामर्थ्य प्रकट होता है। 1 से 5% ही सामान्य व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। कितना? ये योग का भी लाभ इसमें आ गया है। योगी जो 95 से 99% सुप्त ज्ञान, सुप्त संवेदनाएं, सुप्त शक्ति उसको जागृत कर लेता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में, छोटे से गांव में, धूल भरी गलियों में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैंने योग किया। योग से मैंने अपने ज्ञान शक्ति को जगाया। योग से मैंने अपने भीतर की संवेदनाओं को विस्तार दिया। और योग से मैंने अपनी इन भुजाओं से पुरुषार्थ किया। और आज करोड़ों दिमाग मुझसे जुड़े हैं, करोड़ों दिल मुझसे जुड़े हैं, और करोड़ों हाथ मेरे साथ जुड़े हुए।
ये मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये क्या है? ये योग का लाभ है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योग, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ योग। मैं आपको अपनी बड़ाई क्या करना? कोई माता पिता अपने बच्चों के सामने या गुरु अपने शिष्यों के सामने क्या बड़ाई करेंगे अपनी? मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि योग में ताकत है, योग में ज्ञान है, योग में प्रेम करुणा वात्सल्य, योग में असीम संवेदनाएं हैं, योग में असीम शक्ति है। अब कुछ लोग सोचते हैं अरे ये योग में तो ऊपर नीचे सांस थोड़ा लेते हैं, ऊपर नीचे टांग थोड़ा करते हैं, इन योगियों में ताकत थोड़ी होगी। 4-5 दिन पहले एक बड़ा सुपरस्टार हीरो बोलते हैं रणवीर सिंह, वो मेरे से पंगा ले लिया उसने, बोले बाबा मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा भैया हमको डांस करना ही नहीं आता। बोले जी करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया देखो मुझे तो करना नहीं आता, तो मुझे करना आता वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ी देर तो दंड बैठक कसरत किए, फिर थोड़ा सा वृक्षासन किया, मयूर चाल की, शीर्षासन किया, उसमें से भी आधा धोरा कर पाया, इतने में उसको पसीना आ गया। तो मुझे ठाने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले मैंने उसको उठा के ऐसा घुमाया, वो पूरे देश में वायरल हो गया, पूरे देश में। मैं ये भी अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश में वायरल हो गया। जैसे 4-5 बार घुमाया, बोले बाबा जी छोड़ दो। तो फिर मैंने उसको बैठाया, तो 5 मिनट में तो उसको सांस उसके नॉर्मल हुए। तो फिर लोगों ने कहा अरे हमको तो पता ही नहीं था बाबा में इतनी ताकत है। मैंने कहा ये तो योग की शक्ति का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अरे ये तो एक छोटा सा हीरो है, योगी तो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख देता, इतनी ताकत होती है योगी के। इतनी शक्ति आपके अंदर है, बस शक्ति को डांट के रखना भाई। इन जवानों को बोला जाता है ना, तो किसी में ज्यादा ताकत उमड़ रही हो ना, बोले भाई थोड़ा आप पर डांट ले, गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो सुनो, हम अपनी शक्ति का 1 से 5 ही प्रतिशत प्रयोग कर पाते हैं। कितना? 95 से 99 हमारा ज्ञान, हमारी संवेदनाएं, हमारी शक्ति कैसी होती है? साइलेंट। नॉलेज तो है, टैलेंट तो है, इमोशंस तो है, एनर्जी तो है, लेकिन कैसी है? साइलेंट। योग से क्या हो जाती हो? एक्टिवेट हो जाती है। यह है योग का लाभ। योग से डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, रोगी निरोगी हो जाता है। योग से सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, और जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, जिसको थायराइड की बीमारी, यहां तक एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी भी बीमारी वो मिट जाती है। ये तो योग का एक लाभ है, एक पक्ष है। ये तो डिजीज फ्री लाइफ, ड्रग फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, पॉवर्टी फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब विकारों की, सब दुखों की समाप्ति, सब रोगों की समाप्ति। ये तो पहला लाभ है, लेकिन दिव्य जीवन की प्राप्ति ये योग का अंतिम लाभ है। मैं चाहता हूं आपके योग से सब रोग तो मिटे ही, योग से आपका तनाव और आपके भीतर के व्यसन, भीतर के जितने दोष हैं वो तो खत्म हो ही। योग से आप सबका जीवन दिव्य जीवन बन जाए, ऐसा मैं आपको देखना चाहता हूं। और ऐसा होगा, और ऐसा घटित हो रहा है। जैसे एक बीज में वृक्ष होता है कि नहीं होता? बोलो। बीज में बड़ का हो, पीपल का हो, उसमें वृक्ष होता है कि नहीं होता? लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? बीज को मिट्टी में डालना पड़ता है। नीचे एक अंकुर फूटता है, वो उसका उसकी जड़ बन जाती है, ऊपर तना बन जाता है, थोड़े दिन के बाद में वो पेड़ बन जाता है, फिर उसमें फल लगते हैं। तो बीज की तरह ही हमारा जीवन है, खेत की तरह ही हमारा जीवन है। अच्छा, एक खेत में कितनी चीनी हो सकती है? तो क्या कहेंगे आप? आपके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, अनलिमिटेड। जब से धरती बनी है करीब 200 करोड़ वर्ष हो गए इस धरती को बने हुए, और इतना ही कालखंड और इसका शेष है।
200 करोड़ वर्षों से आदमी इसके ऊपर गन्ना बोता आया है, आम बोता आया है, और इससे क्या पा रहा है? मिठास। क्या इसका मिठास कम हो गया? लेकिन तुम मिट्टी उठा करके मुंह में डाल के देखो तो क्या मीठी नहीं लगती? मिठास तो है लेकिन दिख नहीं रहा। उस मिठास को पैदा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारा जीवन भी खेत की मिट्टी की तरह है। इसमें अच्छे बीज डाल दो तो इसमें से मिठास पैदा हो जाती है, इसमें सुगंध पैदा हो जाती है, इसमें से ऐश्वर्य पैदा हो जाता है। और यदि इसमें पुरुषार्थ ना करो तो इसमें झाड़ झंकाड़ भांग धतूरे उगाते हैं और ये बीहड़ जंगल बियाबान हो जाता है। किसी का कि भीतर झाड़ झंकार उगे पड़े हैं, किसी का हृदय मरुस्थल की तरह रूखा सूखा हो चुका है, एकदम उजाड़ बियाबान हो चुका है। अपने इस तन को, अपने इस मन को खेत की तरह समझो, बीज की तरह समझो। जैसे खेत में अपरिमित सामर्थ्य है, बीज में अपरिमित सामर्थ्य है, लेकिन उसको वृक्ष होने दो और फिर वो अनंत गुणा होकर के एक बीज से कितने बीज पैदा हो जाते हैं? एक बड़ का पीपल का बीज बोया और उसमें से जो एक छोटे छोटे उसके फल होते हैं, उसमें से एक एक में हजारों हजारों, और फिर टोटलिटी में उसको देखो तो जितने उसके फ्रूट्स होते हैं, जितने उसके फल होते हैं, उसमें जो सीड्स होते हैं उनकी आप संख्या कर सकते हो क्या? एक बीज से क्या होता है? अनंत बीज। ऐसे ही योग से अपने भीतर का अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत संवेदनाएं, ये ज्ञान का स्थान है, संवेदनाओं का, प्रेम करुणा वात्सल्य निष्ठा का स्थान है। इमोशंस, नॉलेज, थॉट्स, इमोशंस, लव, कंपैशन, डिफरेंट इमोशंस एंड पावर। बस ये तीन ही तो शक्ति मैंने बोली थी आपको। योग से ये शक्तियां हमारी बढ़ेंगी और ये शक्ति जब बढ़ेगी तब आप मानव से महामानव बन जाओगे। मानव से क्या बन जाओगे बोलो? पुरुष से महापुरुष बन जाओगे। पुरुष से, उसी को फिर देवता भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं। ऐसा हमें होना है। ऐसा होने के लिए हम पैदा हुए इस धरती के ऊपर। एक एक मनुष्य में इस धरती को ज्ञान से प्रकाशित करने का सामर्थ्य है। एक एक मनुष्य में, स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें इतने प्रेम की, लव, कंपैशन की इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वो सारी धरती को अपने प्रेम में समाहित कर लेता है। वो मसीहा हो कहते हैं उसको, धरती का। कहते हैं ये तो, अरे इंसान नहीं, ये तो लगता है इस धरती का भगवान है। हर एक इंसान में वो भगवान बैठा है। उस भीतर के ब्रह्म को हमें प्रकट करना है। यही तो योग का उद्घोष है। तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। मेरे साथ बोलिए, तत्त्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शांतोहम पूर्णोहम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इस अपनी पूर्णता का बोध, ये जिसको बोध हो गया वो क्या हो जाता है? बुद्ध। जिसको बोध हो गया वो क्या हो गया? बुद्ध। और गांव की भाषा में जिसको बोध नहीं होता क्या बोलते हैं उसको? बुद्धू। तो हमें बोध को पाना है, बुद्धत्व को पाना है। आप ही बुद्ध हैं, आप ही महावीर हैं, आप ही नानक हैं।
आप ही रामकृष्ण हैं, आप ही हनुमान हैं, आप ही गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि विवेकानंद दयानंद हैं, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह महाराणा प्रताप सतपति शिवा रानी लक्ष्मीबाई, आप ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती हैं। सब कुछ आपके अंदर ही है। हम कई बार ऐसे कह देते हैं, अजी वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। अरे वो भी तो आपकी तरह मां की कोख से उत्पन्न हुए थे, कौशल्या की कोख से। सभी महापुरुष, अवतारी पुरुष जिनको हम भगवान कहते हैं, ऋषिमुनि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, इस युग का आइकॉन कहते हैं, रोल मॉडल कहते हैं, कुछ भी बड़ा नाम दे दो आप, वो सब आप में है। और एक योगी को यह हमेशा बोध रहता है, ये विवेक रहता है कि भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के सब मनुष्यों को बराबर ज्ञान दिया है, बराबर उनके हृदय में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, संवेदनाएं दी हैं, बराबर सबको शक्ति दी है। भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, भारतवासी हों या किसी देश के वासी हों, किसी में कोई पक्षपात नहीं किया है। इसलिए हर रोज उठ करके सुबह सोचा करो कि मेरी किस्मत खराब नहीं है, मेरे भाग्य खराब। कुछ लोग तो ऐसे ही सोचते रहते हैं, क्या करें बाबा जी, हमारी तो किस्मत ही माड़ी है। आपकी किस्मत कमजोर, आपके भीतर किसी प्रकार की सामर्थ्य की न्यूनता नहीं है। तो फिर तो बोले बाबा जी सब कुछ है तो फिर ये प्रकट क्यों नहीं होता? इसीलिए तो योग करना, इसलिए रोज थोड़ी देर व्यायाम करना, थोड़ी देर आसन लगाना, थोड़ी देर प्राणायाम करना, थोड़ी देर ध्यान लगाना, इससे अंदर का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है पुरुषार्थ, कर्म, आचरण। 3 शब्द है, अर्थ एक ही है। क्या बोला मैंने? पुरुषार्थ, कर्म, आचरण। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो, आचरण करो। इसी को मेहनत भी बोलते हैं, हार्डवर्क भी बोलते हैं। बचपन में जो पढ़ाई करने में पुरुषार्थ करते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ में शरीर का भी पुरुषार्थ करते हैं, उनका शरीर बल, उनका मनोबल, उनका बुद्धि बल, उनका आत्मबल इतना प्रबल होता है कि वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए योग मात्र एक्सरसाइज नहीं है, योग मात्र आसन नहीं है, योग मात्र प्राणायाम नहीं है, योग मात्र ध्यान भी नहीं है, योग मात्र समाधि भी नहीं है। ये सब कुछ ही योग है। जो भी एकाग्रता के साथ, पवित्रता के साथ हम पुरुषार्थ करते हैं, वो सारा योग है। पूरा जीवन ही योग है। क्या है बोलो? सुबह से शाम तक जो करो अच्छे से करो। मेरे साथ बोलो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखहा। बस यही योग है। युक्त आहार विहार, युक्त आहार युक्त विहार, युक्त आहार युक्त विचार। बस 2 बात समझ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। क्या बोला? एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए, उससे क्या बनता है? हमारा स्ट्रक्चर। और एक क्षण भी गलत विचार नहीं आना चाहिए, उससे हमारा क्या बनता है? कैरेक्टर। जिसका आहार बिगड़ा उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, और जिसका विचार बिगड़ा उसका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। सावधान, जागरूक रहना, अवेयर, अलर्टनेस। एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जो कहता हूं वैसा जीता हूं। मैं एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं डालता, एक ग्रास भी अच्छा आहार भी नहीं डालता, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं।
बैलेंस फूड, साइंटिफिक फूड, कंप्लीट फूड। और सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह के आहार होते हैं। तामसिक आहार गला, बासी, सड़ा मांस, ये तो खाता ही नहीं मैं, देखा ही नहीं, सूंघा ही नहीं। राजसिक तीखा चटपटा, जो खाते हैं चटपट वो करते हैं खटपट। दारू क्या है? सड़ा हुआ। एक बोले बाबा जी ये तो अंगूर का रस है, वाइन तो। मैंने कहा फिर सड़ा के पीना जरूरी है, ताजा पी ले। जब अंगूर का रस ही पीना है तो सड़ा के क्यों पी रहा है बावड़े? ताजा पी ले। बोले बाबा जी बियर तो ये तो उसका जौ का पानी है। मैंने कहा जौ की रोटी खा ले। ज्यादा आनंद करना है तो जौ का दलिया खा ले, और ज्यादा घनी मस्ती करनी है तो जौ की राबड़ी खा ले। ये क्यों पीता है भाई? सड़ा के क्यों पीवा है? सड़ा के क्यों खाता है भाई? ये तामसिक आहार है। क्या है बोलो? और राजसिक आहार, ये जितना भी तीखा चटपटा, लोग इतना तीखा खाते हैं या मुंह जलेगा। किसी किसी को तो खाते खाते नाक से पानी आ जाता है, ऐसे करते रहेंगे, फिर आंख से पानी आ जाता है, माथे पर पसीना। और कुछ तो जिनकी खेती उजड़ी पड़ी है ना, उनका ओस की बूंद सी मोती से चमके माथे पे। लेकिन दे मिर्चा, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। मैंने कहा फड़का? इतनी मिर्ची खाते हैं, इतनी मिर्ची खाते हैं, मुंह जलाते हैं, ऊपर से सब जल रहा है, फिर यहां कलेजा जलता है, फिर पेट जलता है, पेट में भी जलन होती है, फिर बोलते बाबा एसिडिटी होगी। कुछ तो गांव के लोग आओ, बोले बाबा एसटीडी होगी। मैंने कहा कोई नहीं, फोन कर ले, कोई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, एसटीडी होगी। ऊपर से फिर दूसरे दिन जाते हैं तो जहां से जलता है वहां से भगवान ही बचाए, ऐसे नहीं चलता है, सब जला पड़ा है। लेकिन मिर्ची खा रहा है। ये राजसिक आहार है। सात्विक आहार लो। तमाकू खा रहा है, मरे जा रहा है, गुटखा खा रहा है, गले में कैंसर हो गया। बोले बाबा जी 10 साल हो गए अभी तक तो हुआ नहीं। मैंने कहा बेटे रुक जा, थोड़े दिन मिलेगा प्रसाद। सब चीजों का फल तुरंत मिला नहीं करता, समय के साथ चीजें होती हैं। तुम तुरंत बुढ़े हो गए क्या? बोलो तुरंत जवान हो गए थे? अरे मां के पेट में भी पैदा हुए तो 9 महीने लगे थे भाई। स्त्री और पुरुष के 2 पवित्र अंश, जिनको 2 भ्रूण कहते हैं, स्पर्म ओवम 2 मिलते हैं, उनसे एक कोशिका बनती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, फिर एंडोडर्म, मिसोडर्म, एक्टोडर्म, फिर उससे पूरा रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोमेन, वॉलंटरी सिस्टम, ऐसे पूरा का पूरा हमारा अस्तित्व बनता है। समय तो लगता है ना भाई, एक दिन में कोई सारी चीज थोड़ी हो जाती है। धरती में दाना बोया, एक दिन में थोड़ी फसल हो जाती है, 4 महीने लगते हैं उसमें भी। बंदरों ने आम की गुठली डाल दी, 7 दिन में उसमें ऊपर पत्ते निकल आए, नीचे थोड़ी जड़ जम गई। आम खाने पहुंच गए, पूरा पेड़ तोड़ डाला, कुछ तो मिला नहीं। 7 दिन में आम नहीं लगा करते भाई, थोड़ा समय तो लगेगा। कुछ का फल तुरंत मिल जाता है, ले साइलेंट खा, अभी मरेगा। बुरी चीज का फल तुरंत मिलता है।